हाँ, तो आज अपन बात करेंगे वर्ल्ड मैप की, ठीक है। यानी उस संसार का जो मानचित्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, लेकिन पूरी बात को ध्यान से सुनना कि मैं इस मैप को मैं 2 वीडियो में कंप्लीट करूँगा, ठीक है। यानी कि ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। एक तो अपन बात करेंगे कि जो हमारे जितने भी ओशियन है यानी कि जो महासागर है और जो कॉन्टिनेंट है यानी कि जो महाद्वीप हैं, ठीक है। महासागर और महाद्वीप का ये मैप होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे वहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है, ठीक है। सीधा सीधा पूछा जाता है कि ये वाला महाद्वीप कहाँ पर है, ये महासागर कहाँ पर है, वो अपन को दिखाना होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को आपको सीखना है और मेरे साथ के साथ इसको बना लेना, ठीक है। तो वर्ल्ड का मैप तो सबके पास होगा, नहीं तो ला के इसको बनाना है। अब जैसे अपन अगर बात करते हैं सब, और वैसे मैं ये भी बता दूंगा कि सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो पहले अपन बात करते हैं महाद्वीप की। तो ये जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो एशिया महाद्वीप है, ठीक है। ये है अपना एशिया, ठीक है। और ध्यान रखना सिर्फ इतना सा ही नहीं है, ये पूरा एशिया महाद्वीप है जिसमें इंडिया भी आ जाता है, ठीक है। इतना तो आप समझ गए, ये पूरा एशिया महाद्वीप आ जाएगा, ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट। महाद्वीप का मतलब कॉन्टिनेंट है, ये महाद्वीप, ठीक है। तो ये महाद्वीप हो गया यानी कि कॉन्टिनेंट हो गया, एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, महाद्वीप हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा भी है। तो चाहो तो इसको मैं नंबर कर देता हूँ, नंबर का मतलब सबसे ज़्यादा एरिया, सबसे बड़ा महाद्वीप ये एशिया महाद्वीप, ये पूरा इंडिया तक ही आ जाता है, ठीक है। अपन भारत भी एशिया महाद्वीप में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत, पाकिस्तान, जितने भी कंट्री है, रशिया वो सब आते हैं। अभी आगे बात करूँगा, पहले सिर्फ महाद्वीप भरना है आपको, कॉन्टिनेंट भरना है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, ये है यूरोप, ये है यूरोप, EUROPE, ये यूरोप हो गया, ये पूरा यूरोप है, एशिया हो गया, ठीक है। और इसके बाद में ये जो है ये वाला, ठीक है, ये है अपना अफ्रीका, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी कि अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ठीक है। ये है अपना छोटा सा जो है ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये तो सबको याद हो जाएगा, साथ के साथ ही बिल्कुल डिफरेंट भी है, नीचे नीचे हैं, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अभी मैं सबको नंबरिंग कर दूंगा कौन बड़ा छोटा है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, ठीक है। और ये है ना, ये है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका का मतलब दक्षिण अमेरिका, ये हो गया दक्षिण अमेरिका। और इसके जो ऊपर हैं ये वाला, ठीक है, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका। नॉर्थ का मतलब उत्तरी, तो ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ठीक है। और अब अपन बात कर लेते हैं नंबरिंग की। अच्छा, नीचे और ये बता दूं, और ये है अपना अंटार्कटिका, ठीक है। ये कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। यानी कि अंटार्कटिका स्पेलिंग लिखता हूँ, अंटार ANTAR है, ठीक है, ARCTICA, ठीक है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो ध्यान रखना ये अंटार्कटिका हो गया, ठीक है। अब मैं इसको अगर नंबरिंग करूँ तो ये नंबर 1 पे है एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा, ठीक है। नंबर 2 है अफ्रीका, एरिया वाइज बता रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब क्षेत्रफल वाइज। नंबर 1 पे हो गया एशिया, नंबर 2 पे हो गया अफ्रीका, नंबर 3 पे है नॉर्थ अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका नंबर 3 पे आ जाता है। नंबर 4 पे एरिया वाइज है साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका। और नंबर 5 पे अपना ही नीचे है ना, ये तो छोटा है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। और फिर नंबर 6 पे आता है यूरोप, ठीक है, यूरोप हो गया। और नंबर 7 पे आ जाता है अपना ऑस्ट्रेलिया। ये हैं सातों महाद्वीप मैंने आपको करा दी, ठीक है। यानी कि 7 के 7 कॉन्टिनेंट जो हैं हमारे, वो इस तरीके से आपको बढ़ना है। मेरे हिसाब से सबको याद भी साथ के साथ हो गए होंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपके ओशियन की, ठीक है। ये सातों तो आपको याद हो गए, एरिया वाइज भी देख लेना, आगे काम आएगा फ्यूचर में। अब अपन बात करते हैं ओशियन। ओशियन का मतलब है महासागर, ठीक है। तो महासागर भर लेते हैं। महासागर में सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, ठीक है, पैसिफिक ओशियन। तो ये प्रशांत महासागर है, पूरी बात को समझना है पहले। प्रशांत महासागर, महासागर, ठीक है, यानी कि पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन। और जब ग्लोब में अपन ऐसे बनाते हैं ना, ग्लोब ऐसा होता है गोल, तो ये वाला पोर्शन अभी तो मैप के अंदर तो अपन इसको ग्लोब को ऐसा मान लो कि बीचों बीच से काट दिया, तो ये ऐसा हो गया, तो यही चीज़ इधर जुड़ी हुई है। तो ये भी इधर भी प्रशांत महासागर, ये ध्यान रखना, प्रशांत महासागर, ठीक है, यानी कि पैसिफिक ओशियन,
ठीक है। ग्लोब जो होता है ना उसके अंदर ये जब अपन उसमें देखेंगे तो ये आपको ऐसा नजर आएगा, ठीक है। अभी ये बीच में काट दिया तो ये इधर भी प्रशांत, इधर प्रशांत, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, यानी कि नंबर 1 दे सकते हो इसको। हालांकि नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, मैं आपको चाहता हूँ एक दो बात एक्स्ट्रा बता दूँ, इसलिए ये मतलब पैसिफिक ओशियन हो गया, ठीक है। पैसिफिक के बाद में अपन बात करते हैं नंबर 2, अगर मैं एरिया वाइज ले लेता हूँ तो ये जो है ये है अटलांटिक, ठीक है। अटलांटिक ओशियन, ये कौन सा ओशियन हो गया? अटलांटिका, मतलब हिंदी में भी इसको अटलांटिक ही बोला जाता है, अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर हो जाएगा, ठीक है। और इधर ये हैं जो इंडिया हमारा देश है ना, जस्ट नीचे वहाँ है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन का मतलब हिंदी में बोलते हैं हिंद महासागर, ये हो गया अपना हिंद महासागर, ठीक है। तो नंबरिंग भी कर देता हूँ, 2 नंबर पे हैं और ये अपने 3 नंबर पे है। हिंद महासागर हो गया, यानी कि इंडियन ओशन हो गया। और नंबर 4, ये जो अंटार्कटिक महाद्वीप है इसके चारों ओर का एरिया, ये जो इसके चारों ओर का जो एरिया है ना वो इसी नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतलब वो है नंबर 4 पे और उसका नाम भी यही है, अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका बोलते हैं इसको, अंटार्कटिक महाद्वीप है और अंटार्कटिक ओशियन भी है, तो अंटार्कटिका महासागर, ठीक है। यानी कि अंटार्कटिक बोल दो चाहे अंटार्कटिका बोल दो, एक ही बात है। तो अंटार्कटिक ओशियन दोनों ही ध्यान रखना, ये अंटार्कटिक ओशियन, इस अंटार्कटिक महाद्वीप यानी कि अंटार्कटिक जो कॉन्टिनेंट है उस कॉन्टिनेंट के चारों ओर का जो एरिया है वो पूरा अंटार्कटिक महासागर यानी अंटार्कटिक ओशियन के नाम से जाना जाता है। नंबर 4 हो गया। और लास्ट नंबर 5वां जो अपना है, हाँ 5वां जो है वो है अपना आर्कटिक, ठीक है। ये हो गया अपना आर्कटिक महासागर, आर्कटिक, ठीक है। तो ARCTIC और ओशियन, आर्कटिक ओशियन। और ये ध्यान रखना ये अपना नंबर कौन सा होगी? लास्ट 5वां। ये इधर जब ग्लोब मैंने जो बताया था वैसे इसको अगर घुमाओगे तो यही चीज़ यहाँ आ गई, यानी कि आर्कटिक महासागर। तो ये ध्यान रखना ये भी आर्कटिक ओशियन हो जाएगा, इधर इधर दोनों तरफ। ये तो आर्कटिक हो गया, ये प्रशांत यानी कि पैसिफिक हो गया, ये अपना अटलांटिक हो गया, ये इंडियन ओशियन हिंद महासागर हो गया, और ये अंटार्कटिका हो गया, ठीक है। अंटार्कटिका महासागर यानी कि अंटार्कटिका ओशियन। और ये हो गए 7 तो हो गए महाद्वीप यानी कि 7 तो हो गए कॉन्टिनेंट, और 5 हो गए ओशियन यानी कि 5 हो गए महासागर। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका नॉलेज तो हर स्टूडेंट को होना ही, हर बच्चे को होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो आई थिंक ये मैप आपको मेरे साथ के साथ ही याद हो गया होगा। अब मेरी बात सुनना, ये महाद्वीप महासागर अलग रखेंगे अपन मैप ताकि इजी पड़े। और अब जो अपन लेंगे नेक्स्ट जो एक मैप और लेंगे उसमें वो लेंगे जिसमें सारे इंपॉर्टेंट कंट्री हैं जो आपकी पूरी बुक के अंदर है। जो हमारी जो हिस्ट्री वाली बुक है ना, इंडियन हिस्ट्री की जो बुक है, उस बुक के अंदर सारे जितने भी खास जो देशों के नाम है उस सारे अपन उसके अंदर भर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इतना ही, ओके।